नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के 5वें अध्याय कोयला और पेट्रोलियम के विषय पर चर्चा करेंगे। इस भाग में सर्वप्रथम प्राकृतिक संसाधनों के विषय पर रोशनी डालेंगे। अच्छा बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं? जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, वह संसाधन जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं तथा मनुष्य के लिए अति लाभकारी होते हैं। यह प्रकृति में ही बनकर तैयार होते हैं तथा अन्य किसी कृत्रिम तरीके से इनका निर्माण नहीं किया जा सकता। इनमें से कुछ ऊर्जा के महत्वपूर्ण साधन हैं। ये प्रकृति में अपने आप ही बनते हैं और इन्हें बनाने में या बनने में लाखों वर्ष का समय भी लग सकता है। प्राकृतिक संसाधनों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। मृदा यानी कि मिट्टी। हम सभी जानते हैं कि मृदा हमारे लिए कितनी आवश्यक है। पेड़ पौधों का उगना व बढ़ना सीधे तौर पर मिट्टी पर ही आश्रित होता है। मृदा खनिज पदार्थों से भी परिपूर्ण होती है। एक संपूर्ण इकोसिस्टम मिट्टी के भीतर मौजूद होता है, जहाँ बहुत सारे विभिन्न जीवित जीव रहते हैं। मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है। वायु। हम श्वास में क्या ग्रहण करते हैं? वायु, जो हमारे चारों ओर उपस्थित है और हम इसी में सांस ले पाते हैं। वायु सभी जीवों के लिए जीवित रहने के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि हम वायु को बना सकते हैं? नहीं। वायु मिट्टी की भांति ही प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। जल। जल भी ऐसा ही प्राकृतिक संसाधन है। सूर्य का प्रकाश, वन और वन्य जीव, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम। ये भी प्राकृतिक संसाधन हैं, क्योंकि हम कोयले व पेट्रोलियम का निर्माण नहीं कर सकते। ये हमें सीधे तौर पर प्रकृति द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से इन्हीं के विषय पर बात करेंगे। प्राकृतिक संसाधन और उसके प्रकार। सर्वप्रथम अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय, अक्षय अर्थात जिसे कोई हानि ना हो, अर्थात ऐसे संसाधन जिनका उपयोग दोबारा किया जा सकता है। यह कभी खत्म नहीं होते तथा इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। उदाहरणतः वायु व सूर्य का प्रकाश। वायु हर समय हमारे चारों तरफ मौजूद रहती है और उसका उपयोग हम जितना चाहें उतना कर सकते हैं। यह खत्म होने वाली नहीं है, तो यह अक्षय है। सीमित प्राकृतिक संसाधन। सीमित प्राकृतिक संसाधन अक्षय प्राकृतिक संसाधनों के ठीक उलट होते हैं। अगर एक बार इनका प्रयोग कर लिया जाता है तो यह समाप्त हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण कोयला है। अगर आप कोयले को एक बार उपयोग करते हैं तो वह खत्म हो जाता है। आप दोबारा उस कोयले का उपयोग नहीं कर सकते। यही नहीं, कोयले को बनने में ही लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है, परंतु उसी कोयले की खपत करने के लिए आपको कुछ मिनट का समय ही काफ़ी है, जिसका अर्थ है कि सीमित प्राकृतिक संसाधनों का भंडार कुछ समय की अवधि के पश्चात समाप्त हो जाता है। ये दोनों हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन और सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। सीमित प्राकृतिक संसाधन, इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। अक्षय प्राकृतिक संसाधनों के असीमित भंडार होते हैं, यानी कि ये कभी खत्म नहीं हो सकते। सीमित प्राकृतिक संसाधनों के सीमित भंडार होते हैं, मतलब एक समय के बाद ये खत्म हो जाएंगे। अक्षय प्राकृतिक संसाधन अक्षय हैं और सीमित प्राकृतिक संसाधनों को दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। ये गैर नवीनीकरण है, संसाधन है। अक्षय प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण हैं सूर्य का प्रकाश और वायु। उसी तरह सीमित प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण हमारे पास है कोयला, पेट्रोलियम और खनिज पदार्थ। सीमित प्राकृतिक संसाधन कोयला और पेट्रोलियम। आप में से अधिकांश बच्चों ने देखा होगा कि जब भी कोयले को जलाते हैं तो आपको बहुत सारी अग्नि और ऊर्जा प्राप्त होती है और यह ऊर्जा बहुत सारे अलग अलग कार्यों में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि खाना बनाने के लिए,
या पुराने समय में रेलगाड़ियों को चलाने के लिए। बिजली के उत्पादन में भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम से भी बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, जो कि सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इस तरह के पदार्थों को ही प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। आप सभी ने सुना होगा कि हम अक्सर इन संसाधनों को बचाने की या सही तरीके से इस्तेमाल करने की बात करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यह संसाधन सीमित हैं, सारे नहीं, परंतु वह संसाधन जो बनने में बहुत लंबा समय लेते हैं उन्हें हम सीमित संसाधन कहते हैं। अगर आप वायु, कोयला या पेट्रोलियम का उदाहरण लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर प्रचुर मात्रा में हवा है, परंतु जब कोयले और पेट्रोलियम की बात करते हैं तो क्या आप जानते हैं किस प्रकार कोयला और पेट्रोलियम बनते हैं, अर्थात इनके उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है? यह प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। कोयले व पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। तो आप खुद ही सोचिए, जिस पदार्थ को बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, क्या आप उसे कुछ सालों में ही खत्म करना चाहेंगे? नहीं ना। इसीलिए इन संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करना आवश्यक है ताकि सभी को समान रूप से इनका लाभ प्राप्त हो सके। पर्यावरण का संरक्षण अथवा पर्यावरण का बचाव। पर्यावरण की रक्षा के लिए भी इन संसाधनों का सही इस्तेमाल करना आवश्यक है, क्योंकि इनके अत्यधिक उपयोग भी पर्यावरण के लिए हानिकारक है। उदाहरण के लिए, कोयला व पेट्रोलियम का जब इस्तेमाल होता है या इनको जलाया जाता है तो भारी मात्रा में पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन संसाधनों का इस प्रकार इस्तेमाल किया जाए कि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। यह कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनमें हम प्राकृतिक संसाधनों को बचाने व सही उपयोग करने के लिए बात करते हैं। इसी के साथ आज का हमारा विषय प्राकृतिक संसाधन समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्राकृतिक संसाधनों के विषय में कुछ स्पष्टता प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।